हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों गॉड्स ग्रैंडियर। यह एक पोयम है जिसे लिखा गया है जी.एम. हॉपकिंस के द्वारा। हॉपकिंस ने इसमें यह बताया है कि किस तरह हम गॉड की बनाई हुई चीज़ों को, जैसे कि पेड़ पौधों को हटाकर टेक्नोलॉजी के नाम पर उन्हें काटते जा रहे हैं, जंगल ख़त्म करते जा रहे हैं और बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। पर इससे हम गॉड के एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं कर सकते और ना ही उनकी द्वारा बनाई गई कोई चीज़ों को। जैसे कि पेड़ पौधों को हम ख़त्म कर देंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, और जब उनका बनाया हुआ प्रकृति हमसे बदला लेता है तो हम आहत होने लगते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इस पोयम के बारे में जानते हैं। इस पोयम को जी.एम. हॉपकिंस ने 1877 में लिखा था और उनकी मृत्यु के बाद उनकी श्रद्धांजलि में इस पोयम को पब्लिश कराया गया था 1889 में। यह 14 लाइन्स की पोयम है, तो इसे सोनेट कहा जाएगा। और इस सोनेट इसलिए भी कहा गया क्योंकि इसमें अनकॉन्सिवनेस पोएटिक मीटर का यूज किया गया है। इसकी मेन थीम अगर ले ली जाए तो वो है गॉड यानी भगवान, और नेचर यानी प्राकृतिक, और मैन यानी मनुष्य। तो तीनों चीज़ों का इस पर मिक्सचर होगा, भगवान, नेचर और मनुष्य का। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस पोयम को लिखने वाले के मन में, यानी कि जे.एम. हॉपकिंस के बारे में जान लेते हैं। तो जे.एम. हॉपकिंस का पूरा नाम था जर्नाल्ड मैनले हॉपकिंस, और इनका जन्म हुआ था 28 जुलाई 1844 में, और इनकी डेथ हो गई थी 8 जून 1889 में। यह विक्टोरियन एज के काफ़ी फेमस पोएट थे। वो अपनी पोयम में अधिकतर यूज करते थे स्प्रंग रिदम, और इनकी मेजर जो पोयम होती थी वो इसी थीम पर बेस्ड होती थी, नेचर और रिलीजन पे। उसी तरह आज भी नेचर पे ही बेस्ड उन्होंने यह पोयम लिखी है। तो आइए इस 14 लाइन्स की पोयम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, 4 लाइन की स्टैंजा में डिवाइड कर कर, और जानते हैं इस पोयम का मीनिंग। तो पोएट लिखते हैं द वर्ल्ड is charged with the grandeur of God. It will flame out like shining from chalk foil. It gathered to the greatness like the OJ of oil. Christ said, why do men then now wreak his rod? The world is charged, यानी कि दुनिया चार्ज है किस चीज़ से? विद ग्रैंडियर ऑफ गॉड, यानी भगवान की प्रेजेंस से। ग्रैंडियर मतलब होता है शान से, उनकी जो शान है उससे दुनिया चार्ज है। इट विल फ्लेम आउट, यानी उससे आग निकलती है। लाइक अ शाइनिंग शॉक फॉयल, यानी कि एल्युमिनियम फॉयल जो होता है ना, वैसे ही शॉक फॉयल, एक फॉयल की तरह उससे बिजलियां निकलती हैं और वो चमकता है। इट गैदर टू द ग्रेटनेस लाइक द ओजे ऑफ ऑयल क्रस्ट, जिस तरह तेल को जमीन से निकालने के बाद, उसे काफ़ी ढूंढने के बाद, उसे काफ़ी रिफाइन करने, उस पर मेहनत करने के बाद हमें वो क्रूड ऑयल, ये तेल मिलता है, उसी तरह भगवान को हमें बहुत ढूंढना पड़ता है। एक शिद्दत से ढूंढिएगा, तब जा कर के आपके मन में आस्था होनी चाहिए, ग्रेटनेस होना चाहिए, तब जाके आप भगवान को मिल पाएंगे। वाई डू मैन देन नो द रिक हिज रॉड? तो फिर इतना मेहनत करने के बाद जब भगवान मिलते हैं तो मनुष्य ये क्यों नहीं जानते कि भगवान जो है वो रिक करते हैं रॉड पे, यानी कि उनके बनाई हुई चीज़ों पे। और यहाँ पे ये फर्स्ट स्टैंजा खत्म होती है। अब हम सेकंड स्टैंजा पढ़ेंगे। जनरेशन हैव ट्राउड एंड ऑल इज searched with trade, barreled, smeared with toil, and wears man, muse and sears. Man smell the soil, is bare now, nor can foot feel being sewed. Generation have trod,
यानी कई पीढ़ियों से मनुष्य जो हैं जनरेशन बाय जनरेशन यहाँ पे घूम रहे हैं और घूम रहे हैं और घूम रहे हैं। ट्रॉड मतलब होता है चलना, घूमना। एंड ऑल इज स्केर्ड। ऑल इज शेयर्ड का मतलब है कि सब कुछ बांटा हुआ है। किसके साथ? ट्रेड यानी व्यापार के साथ। इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं क्योंकि सब चीज़ें व्यापार के साथ जुड़ी हुई हैं। और ऐसा हम ट्रेड के लिए कर दे रहे हैं कि कुछ भी चीज़ें नहीं बची। एंड वियर्स मैन स्मूथ्स एंड शेयर्स मैन स्मेल द सॉइल। और यहाँ की मिट्टी, यहाँ की जो प्रदूषण हो गया नदियों में, हम प्लास्टिक फेंक दे रहे हैं, वो सब क्या है? आदमी के द्वारा फैलाई गई गंध है। तो आदमी से भी अब ऐसे ही गंध आने लगी है क्योंकि वो हर जगह जितना भी भगवान का अस्तित्व था उसको मिटाता जा रहा है। हर नदी में कचरा फेंकता जा रहा है और भगवान के अस्तित्व को गंदा करता जा रहा है। वहाँ पे भगवान का अस्तित्व रहा ही नहीं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मनुष्य का अस्तित्व अब बच गया है और वो कितना गंदा है, स्मेली है। इज बेयर नाउ नॉर कैन फूड फिल बीइंग स्टूड। और हमने ऐसा उसको गंदा कर दिया है कि उस पर जो चीज़ें रहा करती थी वो तो ख़त्म हो ही गई, अब हमारा भी उस पर कोई बस नहीं है, यानी गंदगी पे। ऐसा हमने भगवान की बनाई हुई चीज़ों का हाल कर दिया। इसके बाद पोएट लिखते हैं, एंड फॉर ऑल दिस नेचर इज नेवर स्पेंड, देयर्स लीव्स द डार्केस्ट phrases deep down things, and through the last light of the black west wind, O morning at the brown brink, eastward springs. And for all, इतना सब हम लोग कर दिए फिर भी नेचर नेवर स्पेंड, यानी वो अपनी ताकत कभी नहीं भूला। आज भी नेचर का प्रेजेंस है। देयर्स लीव द डियरेस्ट फ्रेशनेस। और कहीं ना कहीं जो फ्रेशनेस है, जो पेड़ पौधे हैं, वो कहीं ना कहीं उगते ही हैं, चाहे हम जितना बिल्डिंग्स बना दें। यानी हम भगवान के अस्तित्व, भगवान की बनाई हुई चीज़ों को नहीं मिटा सकते। एंड थ्रू द लास्ट लाइट। और वो जो लास्ट लाइट शाम को होती है उससे सूरज ढल जाएगा और द ब्लैकेस्ट वेस्ट विंड आने लगेंगे, यानी कि वो जो शाम के वक्त जो कालापन आ जाता है, रात आ जाती है, वो आ जाएगी। और जब भी ऐसी रात आएगी तो फिर एक मॉर्निंग, ओह मॉर्निंग आएगी और इस ब्रॉन्ड ब्रिंग, यानी कि ये जो अंधेरा आया था उसको छांट देगी और उसके पीछे पीछे चलेगी, यानी अंधेरा आएगा तो रोशनी भी आएगी। इसी तरह भगवान हमें बचा कर रखे हुए हैं कि हम जितना भी नष्ट कर रहे हैं फिर भी वो नेचर को ला कर के हमें बचा लेते हैं। और लास्ट की 2 लाइनों में, बिकॉज द होली घोस्ट ओवर द बेंड वर्ल्ड broods with warm breast and with hey bright wings. Because the Holy Ghost over the bend, यानी इस, क्योंकि भगवान जो इस होली घोस्ट यानी कि जो हम बर्बाद कर चुके हैं उसको कैसे बचाते हैं, कैसे बचाते हैं? तो उन्होंने इस दुनिया को अपनी शरण में ले लिया है, इसलिए वो हमें बचा पा रहे हैं। और लास्ट की लाइनों में पोएट बता रहे हैं कि किस तरह वो हमें महफूज रखते हैं। जैसे कि एक चिड़िया अपने बच्चों को, अपने अंडों को अपने पंखों के अंदर रखती है, उसी तरह भगवान हमारी अपने आप मतलब इस दुनिया को अपने अंदर रखे हुए हैं, अपने पास रखे हुए हैं, इसलिए हम जीवित हैं। और यही थी दोस्तों गॉड्स गार्डियर, जिसे लिखा था G.M. हॉपकिंस ने। तो आपको मेरी एक्सप्रेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने मुझे पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।